We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मेरे हाथ में ये पतंग है और आपने ज़रूर इसको उड़ाया होगा। बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक जो है वो पतंग उड़ाने का शौक़ रखते हैं और इसको उड़ाने का जो ज़रिया है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये है मांझा। इस मांझे को जो है पतंग में बांधकर और उसके बाद हम हवा में उड़ाते हैं। कई तरीके का खेल और कंपटीशन भी जो है वो पतंग को लेकर देखने को मिलता है। और ख़ास बात यह है कि 15 अगस्त और मकर संक्रांति जो है वो आने वाली है, जिस पर पतंग जो है वो देश भर के अलग अलग राज्यों में काफ़ी लोग उड़ाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इसका एक अलग पहलू भी है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दरअसल ये जो मांझा है ये तो नॉर्मल मांझा है, ये जो है वो कपड़े का मांझा है, कॉटन का है। लेकिन कई जगह जो है वो चाइनीज़ मांझा जो है वो बेचा जा रहा है इलीगल तरीके से। दरअसल क्या है, चाइनीज़ मांझा जो है उसमें शीशे और लोहे से जो है वो धार दी जाती है और वो नायलॉन का होता है। अगर वो किसी के गले में फंस जाता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। और ऐसे कई मामले जो हैं वो ख़ासकर दिल्ली की अगर बात करें तो 2017 से 2025 के बीच में 10 लोगों ने चाइनीज़ मांझे से अपनी जान गंवा दी है। अभी हाल में 10 दिन पहले ही दिल्ली के एक 22 साल के युवक ने चाइनीज़ मांझे से, जब वो स्कूटी से जा रहे थे तो उनका गला कट गया और उनकी मौत हो गई। हालांकि चाइनीज़ मांझा जो है वो बैन है पूरी तरीके से। अगर चाइनीज़ मांझा आप बेचते हैं तो आपको 5 साल की सज़ा और 1 लाख रुपया जुर्माना या दोनों हो सकता है। दिल्ली पुलिस लगातार अलग अलग तरीके से रेड करके चाइनीज़ मांझा जो है वो जब्त कर रही है। हाल ही में क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के 3 अलग अलग ठिकानों पर रेड किया और उसमें 1200 से ज़्यादा जो चाइनीज़ मांझा के रोल हैं वो बरामद किए और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इस वक्त हम दिल्ली के सदर बाज़ार में हैं और यहाँ पर एक पतंग की बहुत बड़ी दुकान है। देखिए, यहाँ पर आपको रंग बिरंगे पतंग जो हैं वो दिखेंगे, अलग अलग तरीके के पतंग जो हैं वो दिखेंगे। पतंग के बारे में भी बात करेंगे और मांझे के बारे में बात करेंगे। जो इस दुकान के जो दुकानदार हैं इनसे हम आपका परिचय करवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अन्नू नाम है। ये आप ही की दुकान है? हम लोग जयपुर के हैं। 50 साल से पिछले हम यहाँ आते हैं, अपनी जो है पतंग डोर बेचते हैं। कारोबारी आदमी है, मजदूरी करते हैं और अपने फिर 14 जनवरी को जयपुर में आता है इसका सीज़न, फिर वहाँ हमारी शॉप होती है, फिर वहाँ कारोबार करते हैं। कुल मिला के पतंग का ही कारोबार है हमारा। मुझे एक सवाल बताइए, ये क्या है? ये मतलब किस चीज़ से बना है? ये रुई से बना हुआ होता है, कॉटन धागा होता है। इससे उड़ाने वालों को कभी भी नुकसान नहीं होगा। और जो चाइनीज़ मांझा है वो लोगों से मेरी निवेदन है कि आप लोग उससे ना उड़ाएं। उसमें कांच होता है, प्लस प्लास्टिक होता है और लोहे मसाला मिक्स होता है। उसमें लोगों को जान का खतरा है। खुद की भी अगर हाई टेंशन लाइन पे वो गिर जाता है तो खुद भी ऐसे हादसे भी हो चुके हैं, जो कि आदमी उड़ाते उड़ाते राख हो गया, जल के बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो वो करंट भी पैदा करता है क्योंकि वो, तो इस कारण मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वो प्लास्टिक वाला मांझा बिल्कुल यूज ना करें और कॉटन धागे का ही मंजे से अपना त्यौहार खुशियों से मनाएं। और एक सवाल, चूँकि हमारे दर्शक ज़्यादा अच्छे से बेहतर समझ पाएंगे, ये तो कॉटन का मांझा है, इसके बनाने की प्रक्रिया और चाइनीज़ मांझे की बनाने की प्रक्रिया में क्या अंतर है? इसके बनाने की प्रक्रिया तो बहुत आसान है। इसमें चावल वगैरह इससे ये बनाया जाता है। चावल का मट होता है और जो है मिट्टी होती है, उससे ये बनाया जाता है। और चाइनीज़ मांझा जो है लोहे की मात्रा होती है, उसमें प्लास्टिक होता है, कांच होता है और वो टूटने में बहुत हैवी होता है। वो गले पे अगर गिर गया किसी के तो वो गर्दन ही काट देगा। तो इसलिए मेरी जनता से भी अपील है और हिंदुस्तान गवर्नमेंट से भी अपील है कि कानून दिल्ली से पास होते हैं, समझ रहे हो आप। ये कानून जो है ना हर राज्य में होना चाहिए कि किसी राज्य में ये जो है बिके नहीं। उस कारण जो है ये ख़त्म होगा। अगर दिल्ली में बैंड है, दिल्ली से कानून बनता है और राज्य दूसरे राज्य में अगर ये अलाउड नहीं होता तो वहाँ 100% नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए। और सवाल है, चूँकि आप तो इस धंधे में कब से हैं आप? ये मेरी एज है 55 और मैं करीब मेरे पिताजी के साथ 50 ईयर से इस कारोबार के अंदर हूँ। आपका ये कहना है दर्शकों से कि भाई चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल ना करें, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप भी नहीं बेचते हैं? बिल्कुल, हम बेचते ही नहीं है। हमने अपनी लाइफ में कभी भी ये चीज़ को बेचा नहीं है। सवाल ये है, चूँकि आप ही के जैसे और भी धंधा करने वाले लोग हैं जो कि चंद पैसों के लिए, फ़ायदे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, वो चाइनीज़ मांझे को इलीगल तरीके से बेच रहे हैं। अभी दिल्ली पुलिस ने 1200 से ज़्यादा ऐसे रोल्स जो हैं चाइनीज़ मांझे के वो बरामद किए, 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तो इतनी बड़ी मार्केट है पतंग की, आखिर में कैसे ये जो है वो इलीगल होने के बावजूद भी लोग बेच रहे हैं? ये लोग क्या है, चोरी छुपे गोदामों में रख करके कस्टमर आता है उनको लिख लेते हैं और चुपचाप से भेज देते हैं।
अब निवेदन तो यही कर सकते हैं हम तो साहब, जो चोरी के जो माल बेच रहे हैं लोग बाग चोरी छुपे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्लस जुर्माना नहीं होना चाहिए, उनको ओनली फॉर सज़ा होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाएगा कि यार उसे 2-6 महीने की 8 महीने की सज़ा हुई है तो दूसरे लोग नहीं बेच पाए इसे। ये कानून सख्त होना चाहिए। आप फाइन से क्या है, वो 5 लाख रुपए कमा लेगा, आपको 1 लाख दे रहा है गवर्नमेंट को, तो उससे लेकिन ये इतना क्रेज क्यों है? चूंकि जैसे सरकार ने तो बैन किया है, लेकिन जो लोग हैं, जो खासकर युवा हैं, वो चाइनीज मांझा खरीदना चाहते हैं। क्या ऐसा है चाइनीज मांझे में जो वो खरीदना चाहते हैं? भाई चाइनीज मांझे में पहली बात ये है, वो पतंग नॉर्मल धागे से 90% लोग नॉर्मल धागे से उड़ाते हैं, और वो उड़ाते प्लास्टिक धागे से, तो उनको मज़ा आता है काटने में। वो अड़ोसी पड़ोसी को बताते हैं हम इतनी पतंग काट चुके देखो, लेकिन वो काट रहे चीटिंग से है, क्योंकि वो बैन वाले मंजे से उड़ा रहे वो। तो ये होना नहीं चाहिए। मेरी तो राय ये है, जो छतों पे भी पुलिस नज़र रखे, अगर कोई उस मंजे से उड़ाता हुआ दिखता है तो उनको बुला करके उनको पकड़ा जाए कि आप किस दुकानदार से लाए हो, और उस पर कार्रवाई की जाए। अनु जी, आप तो नहीं बेचते हैं, दर्शकों को आपने बताया, और आप ये भी कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल ना करें, लेकिन अमूमन चूंकि आपकी दुकान है तो हर तरीके के ग्राहक आते होंगे। क्या आपके पास ऐसे भी ग्राहक आते हैं कभी जो चाइनीज़ मांझे का डिमांड करते हैं? नहीं, यहाँ पर दिल्ली में 50% जो कस्टमर आ रहा है वो प्लास्टिक मांगने वाला आ रहा है, इसीलिए अभी हमारा कारोबार ठप हो गया है। तो वही चाइनीज़ मांझा चाइनीज़ मांझा जो है उसे मांगने आ रहे, लेकिन अब हमारे पास है नहीं, हम बैठे हुए आपके सामने देखो, अभी कस्टमर एक भी नहीं है। वो कारण यही है कि लोग बाग चोरी छुपे बेच रहे, तो ढूंढते ढांढते उन लोगों के पास पहुंच जाते और उनसे ले लेते। हम बेच रहे कॉटन धागा, पतंगे, चरखी है, तो हमारे पास थोड़ी हमारी सेल डाउन है इस साल। दाम क्या होता है इस मांझे का और उस मांझे की अगर बात करें? ये मंजा जो है 300 रुपये की चरखी आ जाती है मंजे की, हमारे 6 रील की 300, 400 की, 500 तक की भी होती है। लेकिन वो जो है 300, 400, 500 रुपये की आती थी, वो पहले जब बिकता था, नॉर्मल जब खुला बिकता था 200, 250 रुपये का गट्टा बिकता था। अब लोग बाग उसी को गट्टों को हज़ार रुपये का बेच रहे चोरी छुपे, और कस्टमर जो है वो चाहता मेरी पतंग कटेगी नहीं, उसे 1000 में भी सस्ता लग रहा है वो, तो इस कारण जो है उसकी लोग बाग ज़्यादा डिमांड करते हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए ये पतंग है, और ये एक बार दिखाइए, ये है जो है कॉटन का मांझा है। और मैं भी आपसे यही अपील करूंगा न्यूज़ नेशन के माध्यम से कि अगर आप पतंग उड़ाते हैं तो पतंग बिल्कुल किसी भी तरीके की आप ले सकते हैं, लेकिन जो मांझा है चूँकि ये किसी का जान भी ले सकता है अगर चाइनीज़ मांझा होता है तो। और ये जो मांझा है ये काफ़ी सेफ़ है, चूँकि ये कॉटन का मांझा है, इसको बनाने की प्रक्रिया भी काफ़ी आसान है, और ये जो है ये अगर आपके गले में भी फंसता है तो टूट जाएगा। चाइनीज़ मांझा जो है वो अगर आपके गले में फंसता है या कहीं ये फंसता है तो वो आपके शरीर के अंग को काट देगा, लेकिन ये जो है देखिए एग्जाम्पल करके दिखाता है, ये आराम से टूट जाएगा, अगर किसी की अटक भी जाता है हल्के से में, ये देखिए। और चाइनीज़ मंजा आप बहुत ताकत लगाओगे तो भी नहीं, और फैलेगा। वो खींचेगा, टूटेगा। तो हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी दिखा दिया कि अगर आप पतंग उड़ाते हैं बिल्कुल उड़ाइए, और ये जो स्वदेशी मांझा है, जो कॉटन का मांझा है, इसी मांझे का इस्तेमाल कीजिए, ताकि ऐसे व्यापारियों का भी धंधा जो है वो चले। चूँकि चाइनीज़ मांझा के आने की वजह से ये खुद ही बता रहे हैं कि इनके दुकान पर अब कस्टमर नहीं आते हैं, और जो लोग हैं वो उनके अंदर एक अलग क्रेज़ है चाइनीज़ मांझा खरीदने का, चूँकि दूसरे की पतंग काटनी है। लेकिन इस खेल में हम लोगों की जान से खेल रहे हैं। दिल्ली में चाइनीज़ मांझे को लेकर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने स्पेशल ड्राइव चलाया है, चूँकि राखी, मकर संक्रांति और 15 अगस्त आ रहा है। ऐसे में चाइनीज़ मांझे से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, और दिल्ली पुलिस चाइनीज़ मांझे को जो है वो लेकर कई रेड कर चुकी है और कई जगह से बरामद भी की है। इस वक्त हमारे साथ संजीव कुमार यादव हैं, डीसीपी हैं क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस के। पहला सवाल तो यही है सर कि ब्रीफ में बता दीजिए कि कहाँ कहाँ रेड हुआ, कितने जो चाइनीज़ मांझे हैं वो जब्त किए गए हैं। चूँकि इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन आ रहा है, इस समय पर पतंगबाजी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ड्राइव चला रखी है, जिसमें चाइनीज़ मांझा जो कि इलीगल, जिसका सेल और डिस्ट्रीब्यूशन इलीगल है, इसके लिए इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए इसमें पिछले 10 दिनों में लगभग 1200 से ज़्यादा जो चाइनीज़ मांझा के रोल हमने सीज़ किए हैं, जिसमें 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। राजू चौरसिया, अरीब खान और असलम खान नाम के आदमी ये अरेस्ट हुए हैं, जो इनके गोदाउन में मिला है, और जो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से ये सेल करते थे। इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ है और कार्रवाई हो रही है। सर एक सवाल है, चूँकि चाइनीज़ मांझे को तो बैन कर दिया गया था और इस पर जुर्माना भी है, जेल भी है, इसके बावजूद धड़ल्ले से जो है वो कई जगह चाइनीज़ मांझा बिक रहा है, लोगों की मौत भी हो रही है।
नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि धड़ल्ले से बिक रहा है, लेकिन हाँ चोरी छुपे बिका जा रहा है। मालूम सबको है कि ये इलीगल है और इससे बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं। तो चोरी छुपे बेचते हैं, जिसमें कई बार ये ऑनलाइन भी बेचते हैं और कई बार ऑफलाइन भी बेचते हैं। तो जो चोरी छुपे बेचने की खबर इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है वो उस पर कार्रवाई होती है और ये पब्लिक को भी इन्फॉर्म किया जा रहा है, हमारे प्रेस रिलीज से थ्रू भी इन्फॉर्म किया जा रहा है कि जब कहीं किसी को इस तरह की कोई खबर आती है, मिलती है कि कोई चाइनीज़ मांझा बेच रहा है या खरीद रहा है, तो पुलिस को इन्फॉर्म करें या 112 पे डायल करें ताकि हम उस पर एक्शन ले सकें। ठीक है सर, आखिरी सवाल है, चूँकि जिस तरीके से आप लोगों ने कई जगह रेड भी किया है, भविष्य में भी रेड करने वाले हैं सर, जनता जो है, चूँकि कई जगह क्रेज़ है लोगों में चाइनीज़ मांझे को लेकर, गलत रूप से भी जाके लोग खरीद रहे हैं, खासकर युवा वर्ग, तो उन युवाओं को सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा संदेश सिर्फ ये है कि ये इसकी खरीद बेच दोनों इलीगल हैं और इससे ह्यूमन को भी और कई पक्षियों को, जानवरों को भी जान का खतरा होता है। इसलिए मेरा संदेश यही है कि इसका ना यूज़ करें, ये बैन है और इसका यूज़ करना अपराध है, तो इस पर लीगल कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरह के चाइनीज़ मांझा का यूज़ ना किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। डीसीपी संजीव कुमार यादव को आप सुन रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।